कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 40 मार्क्स के लिए एक साथ जुड़े हैं और आज से हम पढ़ाई सिर्फ शुरू नहीं कर रहे हैं बल्कि सिलेक्शन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से रिजल्ट नहीं हो सकता। पढ़ाई हमारा सिर्फ लक्ष्य भी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ हमारा लक्ष्य भी है सिलेक्शन की तैयारी। सिलेक्शन सिलेक्शन मतलब 40 में 30 प्लस मार्क्स आना, और इसीलिए हम लोग क्या आए हैं, साथ आए हैं। ये बैच आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बनाया गया है, ये बैच का उद्देश्य है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब 30 प्लस मार्क्स की गारंटी आपका। बीपीएससी टीआरई 4.0 के अभ्यर्थी जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इससे जुड़े हैं। आप लोग इसलिए जुड़े हैं कि जो 40 मार्क्स कॉमन पेपर सबसे बड़ा चैलेंज आप लोग के लिए होता है, वहां पर कैसे भी हम लोग 30 प्लस मार्क्स गेन करें, इस कारण हम लोग साथ जुड़े हैं। और इसमें से पहली जो कड़ी है वो हम लोग भूगोल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और भूगोल के साथ स्टार्ट करते हुए हम लोग एक चैप्टर अक्षांश और देशांतर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हालांकि बैच का प्रारंभ तो आज से 10 मार्च से ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बताए थे कि अक्षांश और देशांतर आपको सिलेबस कोर सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उसके बिना पूरा ज्योग्राफी अधूरा होता है। तो वो क्लासेज आपका यूट्यूब पर भी है, आपका एप्लीकेशन पर भी है। एक दो क्लास आपका यूट्यूब पर अभी और आएगा डेमो के तौर पर। आज का ये जो क्लास है एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पर भी आपका रहेगा। तो आप लोग ये तय कर सकते हैं कि आप पेड बैच में जुड़ना चाहेंगे या नहीं जुड़ना चाहेंगे। आपके लिए 2 या 3 क्लास सफिशियंट है ये तय करने के लिए कि हम इस बूस्टर बैच के साथ आगे चलना है या फिर नहीं चलना है। इस कारण 2-3 क्लास हम यूट्यूब पर डालेंगे पेड बैच का। तो हम लोग बैच का क्लास का प्रारंभ करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए ये बैच आपका आज का जो है ज्योग्राफी@2 मतलब ये आपका दूसरा क्लास आज है। भारत एक समान परिचय आज का हमारा टॉपिक है और इसमें 40 में 30 प्लस मार्क्स हम लोग का लक्ष्य है। यही एक लक्ष्य है, सिर्फ 40 में 30 प्लस मार्क्स। क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा, 30 प्लस मार्क्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा आपका। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अब लोग मां सरस्वती का नाम लेकर के हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग अभी बैच नहीं लिए हैं वो लोग पहले इसको जाकर के देख लीजिएगा इस वीडियो को कि इस बैच में मिलने वाला क्या क्या है। फर्स्ट क्लास टू लास्ट क्लास हर कुछ बताया गया है। उसके बाद आप बैच को परचेज करिएगा 649 में। आपका जो डेमो है वो भी आप देख लीजिएगा। आपको लगता है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म जो है हमको हमारे सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, तभी आप ज्वाइन करिएगा। क्योंकि एक बार आप ज्वाइन कर लिए इस बैच को तो फिर आपको हमारे अनुसार चलना है। जैसे हम बोलेंगे वैसे आपको चलना ही पड़ेगा आपको, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो हजारों कोचिंग, हजारों शिक्षक है जो पढ़ाए जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ाए जाने से और पढ़ने से रिजल्ट अगर हो जाता तो फिर लाखों किताब है, बहुत सारे किताब, बहुत सारा यूट्यूब पर हर कुछ भरा पड़ा है, नहीं होता है। हर एग्जाम का अलग अलग डिमांड होता है, उस एग्जाम के अनुसार आपको तैयारी करनी होती है। और ये जो बूस्टर बैच है स्पेशली डिजाइन किया गया 40 मार्क्स कॉमन पेपर के लिए। और हमारा आज का जो टॉपिक है भारत एक समान परिचय। भारत एक समान परिचय का मतलब क्या है? भारत एक समान परिचय का मतलब क्या है? आप ही से पूछते हैं सबसे पहले कि आपका नाम सोहन, मोहन कुछ भी है, रीता, गीता, सीता कुछ भी है। सबसे पहले आपसे पूछें कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप इंट्रोडक्शन देने का मतलब क्या हुआ कि आपका समान जानकारी क्या है, आपका नाम क्या है, आपका उपनाम क्या है, आपकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कितना वजन है, गोरा है, कैसे हैं आप, अपने बारे में, आपका घर कहाँ है, यही सारा कुछ बताइएगा। अपना स्थायी पता बताइएगा, अपने पिताजी का नाम बताइएगा, यही समान जानकारी है। तो हम लोग भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफी में भी भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत की समान जानकारी हम लोग को सब कुछ पता होना चाहिए और यही हमारा आज का टॉपिक है, भारत का समान जानकारी। तो सबसे पहले ये आपका इंडिया का मैप है। भारत ऐसा ही दिखता है आपको, भारत इस तरीके से ही आपका लगभग दिखता है। एक नाम आपका इंडिया है, भारत है, लेकिन जैसे आपका नाम मोहन सोहन है वैसे लेकिन आपका भी उपनाम होगा। कुछ कुछ नाम दादा दे दिए होंगे बचपन में, छोटू मोटू करके नाम दे दिए होंगे। कुछ लोग कुछ नाम दोस्त आपको दे दिया होगा, रोमियो दे देता है दोस्त लोग नाम अपना अपना। कुछ आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड अलग नाम से पुकारते होंगे, सोना, मोना, इस तरीके से। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग उपनाम होता है, वैसे ही भारत का भी अनेकों उपनाम है। तो सबसे पहले
भारत एक समान जानकारी में आप लोग को क्या जानना है, भारत का उपनाम के बारे में जानना है कि भारत का और क्या क्या उपनाम है, भारत का और क्या क्या उपनाम है। तो सबसे पहले तो जानिए कि भारत का सबसे पहला उपनाम एक आर्यावर्त, आप जानिए क्या, आर्यावर्त। ये आर्यावर्त जो है भारत का प्राचीन नाम है। भारत का कैसा नाम है, आर्यावर्त, प्राचीन नाम है जो आर्यों के द्वारा दिया गया था, आर्यावर्त। सबसे पहले आपको ये जानना है आर्यावर्त एक उपनाम है। दूसरा एक नाम आपको याद रखना है जम्बूद्वीप। कौन नाम याद रखना है, दूसरा एक नाम जम्बूद्वीप याद रखना है आपको, जम्बूद्वीप आपको याद रखना है। फिर आपको एक नाम याद रखना है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान याद रखना है। क्या रखना है, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पता है नाम कैसे पड़ा, ये जो आपका भारत है और भारत के इधर से आपका सिंधु नदी गुजरता है, आपको पता है ये सिंधु नदी गुजरता है, ये आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी गुजरता है। और इधर जो लोग ईरानी और पर्शियन लोग जो थे, इधर जो लोग ईरानी और पर्शियन लोग थे उनको स बोलने नहीं आता था। ये जो स है, सिंधु है, उनको स बोलने नहीं आता था, वो लोग स को ह बोलते थे। तो इस सिंधु नदी को वो लोग हिंदू करके पुकारते थे। तो स को ह बोलते थे, स का उच्चारण क्या करते थे, स का उच्चारण ये लोग ह करते थे। और ये हिंदू के कारण ही ये पूरा क्षेत्र को ये लोग क्या बोल दिए, हिंदुस्तान बोल दिए। तो हिंदुस्तान कौन लोग बोले, ईरानी और पर्शियन लोग, ईरानी और पर्शियन, ईरानी और पर्शियन लोग क्या बोले, हिंदुस्तान नाम दिए। क्यों दिए, क्योंकि वो लोग स का उच्चारण नहीं करके ह का उच्चारण करते थे। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनसे कोई पार्टिकुलर उच्चारण नहीं होता है, तो वैसे ही इस क्षेत्र के, ईरानी क्षेत्र के लोग जो थे वो स का उच्चारण ह करते थे, तो भारत का नाम क्या पड़ गया आपका, हिंदुस्तान पड़ गया। एक और नाम भारत का आप जानिएगा, भारत का एक नाम और आप जानिएगा इंडिया, इंडिया एक नाम जानिएगा। ये इंडिया नाम सुनने में ही नाम कैसा लग रहा है, सुनने में ही नाम लग रहा है अंग्रेज जैसा नाम लग रहा है। तो इस इंडिया नाम का नामकरण कौन किया है, तो जेम्स अलेक्जेंडर, जेम्स अलेक्जेंडर। देखिए आप लोग को ज्योग्राफी में लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा बोर्ड का पीडीएफ देंगे, अलग से हम और प्रिंटेबल पीडीएफ भी देंगे। बोर्ड पीडीएफ के अलावा भी आपको हम प्रिंटेबल पीडीएफ देंगे, और लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स भी बताए हैं हम आपको देंगे। तो ये सारा कुछ आपको लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, हो सके तो रिवीजन के लिए आप चीजें आप एक करते रहिएगा, हाथ चलाते रहिएगा, तो क्या होता है उससे चीजें याद होता है। तो आप क्या क्या नाम देखें, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, अलेक्जेंडर नाम दिया इंडिया। इसके अलावा एक और नाम आप जानिएगा, इसके अलावा एक नाम और आप क्या जानिएगा, तो एक नाम और आपका है भारतवर्ष। भारत के नाम से एक और नाम आपका है भारतवर्ष है। हम नामकरण देख लिए, बच्चे का नामकरण हो गया, आपका नामकरण हो गया, ठीक है। अब आपका क्या पता होना चाहिए, पता, जैसे मेरा नामकरण हो गया, हम जन्म लिए, मेरा नामकरण, वैसे ही भारत का नामकरण हो गया। नामकरण के बाद अब हम देखें कि भारत की अवस्थिति क्या है। भारत की अवस्थिति, जैसे आपसे पूछेंगे कि आपका स्थायी पता क्या है, तो आप तो बता दीजिएगा कि बिहार के इस जिला के इस ब्लॉक के इस गांव में मेरा घर है। अपना जिला बता दीजिएगा, अपना गांव बता दीजिएगा, अपना शहर बता दीजिएगा, सब कुछ बता दीजिएगा तो पता लग जाएगा। लेकिन भारत की अवस्थिति पूछेंगे पूरी दुनिया में कहाँ है, तो कैसे बताइएगा आप। भारत की अवस्थिति अगर पूछा जाएगा कि कहाँ है तो कैसे बताइएगा आप। अक्षांश देशांतर हम आपको पढ़ाए थे, ये आपका पूरा के पूरा क्या हो गया, पूरा के पूरा दुनिया हो गया, ठीक है, पूरा के पूरा दुनिया हो गया। हम बताए थे ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये आपका क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। वैसे ही आपका ये जो आपका है देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में आपका क्या हो गया, 0 डिग्री देशांतर के आपका क्या पश्चिम में क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। इधर आपका क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध, क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया। आपका इंडिया जो अवस्थित है यहाँ पर है, इंडिया जो आपका अवस्थित है यहाँ पे आपका क्या है, इंडिया है। तो अब आप बताइए इस गोलार्ध में इंडिया कहाँ पर है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, तो ये कहाँ है, इसको आप कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, कह सकते हैं। पूरा दुनिया में भारत कहाँ अवस्थित है, तो भारत जो अवस्थित है आपका कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ स्थित है आपका, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन
कि भारत कहाँ अवस्थित है, तो हम लोग याद करते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। याद नहीं करना ज्योग्राफी में कुछ, आप देख लिए कि भारत का लोकेशन पूरा दुनिया में कहाँ है, उत्तर और पूरब, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका अवस्थिति है। अब हम अवस्थिति देख लिए, तो अब हम विस्तार देखेंगे भारत का। भारत का विस्तार देखेंगे, भारत का विस्तार देखेंगे। भारत का विस्तार में हम क्या देखेंगे, भारत का विस्तार में देखेंगे, एक तो हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, और दूसरा हम लोग देखेंगे देशांतरीय विस्तार देखेंगे। अक्षांशीय विस्तार देखेंगे और फिर दूसरा क्या देखेंगे, देशांतरीय विस्तार भारत का क्या है, जो कि क्वेश्चन आता है। हम सिर्फ वही पॉइंट को टच करेंगे जहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वही टॉपिक को हम टच करेंगे, बेफालतू का बोझ हम आप पर नहीं बढ़ाएंगे। भारत के विस्तार में अक्षांशीय विस्तार देखना और देशांतरीय विस्तार देखना है। देखिए आगे, ये आपका पूरा भारत है, पूरा भारत है। अक्षांश रेखा कैसा रेखा है, हॉरिजॉन्टल रेखा है, जैसे बताए थे। अक्षांश कैसा है आपको, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल आपका है। देशांतर कैसा है, तो खड़ी रेखा है। देशांतर आपका क्या है, खड़ी रेखा आपका है, ठीक है। तो अक्षांश पूछ रहा है, अक्षांशीय विस्तार, कहने का मतलब आपका ये हुआ कि ये आपका अक्षांश रेखा, कौन सा अक्षांश रेखा सबसे यहां से टच कर रहा है, और कौन सा अक्षांश रेखा आपका सबसे निचला पॉइंट को टच कर रहा है, वही चीज पूछ रहा है आपका। कौन सा अक्षांश रेखा सबसे निचला पॉइंट टच कर रहा है। हम आपको बताए थे कि ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, फिर ऊपर में क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री ये होगा, और यहाँ इंडिया बताएं तो नीचे में 0 डिग्री देशांतर है। ये जो आपका है, ये जो आपका है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय देशांतर। अब इसका दिशा भी अगर हम देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट सिर्फ नहीं बोलेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। क्यों बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, देखिएगा, देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश क्यों बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश क्यों बोलेंगे, समझिएगा। याद कुछ भी नहीं करना है, याद कुछ भी नहीं करना है आपको। ये आपका क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। ये आपका क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। भारत कहाँ पर है, भारत आपका यहाँ पे है, भारत आपका यहाँ पर है। ये भारत का सबसे निचला पॉइंट हो गया, भारत का सबसे ऊपर वाला पॉइंट हो गया। 0 डिग्री देशांतर, ऊपर गए तो क्या हो गया, उत्तर, उत्तर अक्षांश होगा। नीचे जाएंगे तो क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा। तो यहीं पर ये जो आपका पॉइंट है, यही बोल रहा है कि ये 8 डिग्री 4 मिनट है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से हुआ ना, 8 डिग्री। ये नहीं देखिएगा कि भारत का दक्षिणी भाग है तो दक्षिणी बोलेंगे, नहीं, हम अक्षांश में देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। और कहां से कहां तक, तो ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये आप देख लिए। अब हम देशांतर की बात करेंगे, तो देशांतर आपका क्या है, यही आपका खड़ा लाइन है, यहां से सबसे पूर्वी छोर यहां टच कर रहा है और पश्चिमी यहां टच कर रहा है। तो ये देशांतर लाइन कहां टच कर रहा है और ये देशांतर लाइन कहां टच कर रहा है। तो देखिए ये जो आपका है 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आप बोलिएगा कि सर दोनों पूर्वी कैसे आ रहा है, कि सर इधर तो पश्चिम हो गया, तो पूर्वी देशांतर क्यों लिख दिए। बाबू ये पूर्वी इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपका ए 0 डिग्री से आपका आधार लिया जा रहा है, 0 डिग्री देशांतर ए है, तो आपका पश्चिमी भाग भी पूरब में ही है और पूर्वी भाग भी पूरब में ही है। इस अगर इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो ये तो पूरा का पूरा पूरब में ही हो गया ना। भारत का पश्चिमी हिस्सा भी आपका जो है वो 0 डिग्री देशांतर के पूरब ही है, जो 68 डिग्री 7 मिनट है। 1 2 3 करते करते ये आपका कहाँ हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट ये वाला, और ये वाला जो आपका हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। यही तो आपका देख रहे हैं, यही तो आप देखें यहाँ पर। तो इसको आप साफ से लिख सकते हैं, ये आप समझ गए, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, सब कुछ समझने का चीज है, कुछ भी याद नहीं करना है आपको, कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ समझिए पहले, और पीडीएफ मिलेगा तो वहां से चीजें आप याद कर लीजिएगा। तो हम विस्तार का देखें, क्या देखें, विस्तार, विस्तार में क्या देखें, एक तो हम देखें अक्षांशीय विस्तार देखें,
अक्षांशीय विस्तार देखे, अक्षांशीय कहने का मतलब लैटिट्यूड, और ये आपका देशांतरीय विस्तार देखे। भारत का, किसका, भारत का विस्तार की बात हो रहा है, हम भारत का पढ़ रहे हैं। अक्षांशीय विस्तार हम क्या देखे, तो अक्षांशीय विस्तार जो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। देशांतरीय में क्या देखें हम, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट। लेकिन यहां पर एक और झोल है, अक्षांश वाला में हम तो ये देखें कि यहां पर कन्याकुमारी है, सबसे निचला पॉइंट है, लेकिन भारत का एक हिस्सा यहां बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार। ये जो पूरा के पूरा आप देख रहे हैं हिस्सा, ये अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार का जो सबसे निचला भाग है, ये जो सबसे निचला भाग है, ये इससे भी और डाउन में है, इससे भी डाउन 2 डिग्री और डाउन है। तो ये आपका है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, पहले समझिए। तो अगर आपसे कहेगा कि भारत का दक्षिणी अक्षांश, भारत का दक्षिणी विस्तार अगर पूछेगा मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का कहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन सिर्फ अगर भारत बोलेगा तो भारत का 6 डिग्री 4 मिनट आपका है। ये हो गया मुख्य भूमि, लेकिन अंडमान निकोबार भी तो भारत का हिस्सा है, अंडमान निकोबार भी तो भारत का हिस्सा है। तो ये तो आप दीजिएगा, लिखिएगा ही लिखिएगा, इसके साथ साथ 6 डिग्री 4 मिनट भी होता है, 6 डिग्री 4 मिनट। ये आपका मुख्य, भारत के मुख्य भूमि से है दक्षिणी विस्तार, ये आपका भारत का नॉर्मल भूमि, भारत का नॉर्मल भूमि, अंडमान निकोबार भी आपका आ रहा है। अब पूछेगा कि सर भारत का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, तो भारत का सबसे पश्चिमी छोर गुजरात में एक जगह है गौर माता, गौर माता। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु अगर कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गौर माता हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर कहेगा, ये पूर्वी बिंदु अगर कहेगा तो ये आपका है किबीथू, क्या है, किबीथू है। और ये कहाँ है आपका किबीथू, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर कहेगा तो ये आपका क्या है, ये आपका है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल कहाँ है, तो ये आपका लद्दाख में है, कहाँ है, लद्दाख में है इंदिरा कौल, ठीक है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु अगर कहेगा तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो आपका है वो है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। सब चीज हम लिख करके भी लाए हैं, आपको सारा हम रिवीजन भी करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, कन्याकुमारी है। और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, लेकिन सिर्फ भारत का दक्षिणी बिंदु कहेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। समझे कहने का मतलब, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यहीं पर अगर कह देगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण अगर कहेगा तो ये लंबाई आपका 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम अगर कह देगा, पूरब से पश्चिम कह देगा तो पूरब से पश्चिम आपका 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर आपका है। पूरब से पश्चिम 2933, यहां से यहां आपका उत्तर से दक्षिण का कितना आपका हो जाएगा, 3214 किलोमीटर आपका है। ये आप देख लिए होंगे, अक्षांशीय विस्तार सब कुछ वगैरह देख लिए। अब हम लोग आ जाते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या होगा, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल देखिए, भारत पहले हम बना लेते हैं मोटा मोटी, ठीक है। आपका भारत हम बना लेते हैं, देखिए बहुत अच्छा नहीं बनेगा, हमको पता है। ये आपका भारत है, ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया, ठीक है, भारत हो गया।
हम अभी क्या बताएं, यहां से यहां तक टोटल आपका क्या है 2933 है। ये आपका विस्तार क्या है 3214, पूछेगा कितना है 3214। लेकिन यही अगर पूछ देगा कि पूरा क्षेत्रफल भारत का कितना है, भारत का क्षेत्रफल अगर पूछ देगा कि कितना है टोटल, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना आपका है क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का 2.42 कहीं कहीं 2.43 देता है, 2.43% देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरे विश्व का 2.42 कहीं कहीं 2.43 भी देता है, इतना पूरे विश्व का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के मामले में भारत जो है पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है। भारत पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है। कैवां नंबर पर है क्षेत्रफल में, भारत में 7वां स्थान पर है, भारत 7वां स्थान पर है। तो यहीं पर आप ध्यान रखिएगा, पहला पर कौन है क्षेत्रफल के मामले में, तो सबसे फर्स्ट है रसिया। सबसे फर्स्ट कौन है रसिया क्षेत्रफल में। दूसरा कौन है आपका, दूसरा आपका कनाडा है। दूसरा आपका कौन है कनाडा है। तीसरा कौन है, तो तीसरा आपका चाइना है। चौथा कौन है, चौथा आपका यूएसए है। 5 नंबर पर कौन है, तो 5 नंबर पर आपका ब्राजील है क्षेत्रफल में। 6 नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। और 7 नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में भारत है। 7 नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में कौन है, भारत है आपका। जनसंख्या के मामले में अगर कहेगा कि भारत पूरे विश्व का कितना % जनसंख्या है भारत में, जनसंख्या में अगर कहेगा, हम अभी भारत का समान परिचय देख रहे हैं, जितना भी जनरल जानकारी है भारत के बारे में वो हम अभी देख रहे हैं। तो भारत जनसंख्या के मामले में पूरा विश्व का पूरा विश्व का 17.5% है, 17.5%, जो कि दूसरा स्थान रखता है। चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, भारत में है, जनगणना 2011 के अनुसार। आपका कितना नंबर पर है, दूसरा नंबर पर। फर्स्ट पर कौन है आपका, चाइना आपका फर्स्ट पर है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं स्थलीय सीमा और स्थलीय सीमा, जलीय सीमा वगैरह देखेंगे। उसके पहले कर्क रेखा, और आपका कर्क रेखा के साथ देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री है, वो भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरता है, भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरता है। मैप ले लेते हैं पहले, एक बनाने से बेहतर है कि आपको हम एक मैप ले लेते हैं, एक मैप ले लेते हैं हम। चलिए ये ले लेते हैं, इसमें क्लियर दिखाई देगा। देखिएगा कि कर्क रेखा कहां कहां से गुजर रहा है। कर्क रेखा कहां कहां से गुजर रहा है, तो कर्क रेखा जो आपका है, ये ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा जो आपका है, देखिए अभी कुछ लिखिएगा नहीं, लास्ट में बता रहे हैं आपको, हम सारा लिख करके लाए हैं अरेंज वाइज में, वो आप उसको देख लीजिएगा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। इसके साथ साथ कहेगा कि 82.5 डिग्री जो देशांतर है, 82.5 डिग्री जो देशांतर आपका है, वो कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, तो वो आपका 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। देख लीजिए, ठीक है। कर्क रेखा कहां से शुरू करता है कर्क रेखा, तो ये आपका गुजरात से शुरू होता है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश टच करता है, लिखते जाते हैं कहां, गुजरात, फिर कहां ऊपर में, ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश के बाद एमपी छत्तीसगढ़, एमपी उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल कर रहा है टच, वेस्ट बंगाल के बाद आपका कहां, तो आपका त्रिपुरा और ये आपका मिजोरम। तो कौन कौन से राज्य से क्रॉस किया, सबसे पहले गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद राजस्थान,
राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल ये वाला इलाका हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्य से। अब 82.5 डिग्री देशांतर की हम बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, सारा हम लिख करके लाए हैं, अभी पहले समझिए सिर्फ, ठीक है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो आपका है यूपी में, यूपी से ये आपका यूपी के बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। कहां कहां? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लिख लीजिए कर्क रेखा कितना राज्यों से? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से। 8 राज्यों का नाम कौन क्या क्या है आपका? तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद फिर कहां जाता है? राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा मैप में हम दिखाएं आपको, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। अगर यही कहेगा आपका 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर, तो कितना राज्यों से? 5 राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन 5 राज्य है आपका? कौन कौन? तो सबसे पहले यूपी याद रखिएगा, यूपी के बाद आपका एमपी याद रखिएगा, एमपी के बाद आपका क्या याद रखिएगा? छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बाद याद रखिएगा उड़ीसा, उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आप याद रखिएगा क्या? उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारत में ये दोनों जो लाइन है, ये जो दोनों लाइन है भारत में, कहां? बघेलखंड में, बघेलखंड में क्या होती है? दोनों क्रॉस करती है एक दूसरे को। कहां क्रॉस करती है? तो बघेलखंड में ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती है? क्रॉस करती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, किसको क्रॉस करती है? बघेलखंड को क्रॉस करती है आपका। इसके अलावा फिर आपको देखना है, इसके अलावा आपको देखना है भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं अब आपको देखना है। इसके अलावा देखिए भारत की सीमाएं, पूरा ज्योग्राफी आपको मैप से ही देखना चाहिए, क्योंकि मैप से देखिएगा तो विजुअलाइज कीजिएगा, चीजों को विजुअलाइज करिएगा। हम फिर आपको नोट्स देंगे, लिखने का जरूरत आपको नहीं है। स्थलीय सीमा, जलीय सीमा के लिए हम आपको दिखा देते हैं। चलिए ए लेते हैं, पॉलिटिकल मैप ले लेते हैं। देखिए भारत की हम सीमा की बात करेंगे, भारत की क्या? सीमा की बात करेंगे। भारत की सीमा में हम बात करेंगे, पहला तो हम बात करेंगे स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे हम जलीय सीमा की बात करेंगे। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा कहने का मतलब यहां से आपका समुद्र स्टार्ट हो जाता है, ये जो पूरा है ये आपका पूरा के पूरा हिंद महासागर है, पूरा के पूरा क्या है आपका? हिंद महासागर है। लेकिन ये जो पूरा आपका है, जो ये जो आपका पूरा है, ये आपका स्थलीय सीमा है, ये पूरा का पूरा क्या है? स्थलीय सीमा है, ऊपर वाला ये पूरा का पूरा आपका स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई जो आपका है 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। जलीय सीमा की लंबाई कहेगा तो 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूरा पूरी बात करेंगे
तो 7516.6 किलोमीटर है। ये मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि से अगर कहेगा तो 6100 किलोमीटर, लेकिन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये सब को भी मिला दिया जाए तो आपका हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। इसकी लंबाई कहेंगे पूरा, ये पूरा लंबाई, तो ये आपका कितना है, ये आपका है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात कर लेंगे ये भी तट की लंबाई जोड़ लेंगे, इधर आपका क्या है, इधर आपका जो लक्षद्वीप है इसकी भी लंबाई जोड़ देंगे, तो पूरा के पूरा आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा जो है आपका है, ये पूरा जो स्थलीय सीमा आपका जो स्थल से सीमा बना रही है, ये आपका कितना है, तो ये आपका है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर आपका है। एक मिनट रुकिएगा, ये देख लीजिए, कितना स्थलीय सीमा बताएं, 15,200 किलोमीटर आपका बताएं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग स्थलीय सीमा देखते हैं, सबसे पहले हम लोग स्थलीय सीमा को देखते हैं, ठीक है। स्थलीय सीमा देखेंगे तो क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा कौन कौन सा देश से ये टच करता है, तो भारत टोटल 7 देशों से अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा ये करता है। 7 देश कौन कौन हो गया, आप इस ओर देखते हैं क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, यहां पर आप देखते हैं क्या है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, ठीक है। यहीं पर आप देखते हैं क्या, चाइना, चीन, चीन, यहां पर आप देखते हैं नेपाल, नेपाल, ठीक है। मैप कोई और ले ले क्या, कोई और मैप ले लेते हैं, रुक जाइए, क्लियर अच्छा से हो जाएगा। भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की हम बात करेंगे, सारा जगह अभी बस देखते जाइए आप, जब अरेंज करेंगे चीजों को तो फिर आपको क्लियर होगा। चलिए इसको देखिए, देखिए ये जो आपका क्षेत्र है, ये जो आपका क्षेत्र है, ये आपका पाकिस्तान है। तो एक देश अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से कौन लग रहा है, पाकिस्तान। यहां पर थोड़ा सा 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान का लगता है, अफगानिस्तान का लगता है। ये आपका, ये जो क्षेत्र आपका है चीन से लगता है, चीन से लगता है। ये आपका बिहार और यूपी किससे, नेपाल से लगता है, किससे लगता है, नेपाल से लग रहा है, बिहार और यूपी का क्षेत्र नेपाल से लगता है। इसके अलावा एक आपका भूटान, किससे लगता है, भूटान से लग रहा है, ठीक है, भूटान से लग रहा है। इधर आपका एक और म्यांमार, म्यांमार से लग रहा है, म्यांमार से लग रहा है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, एक देश और स्थलीय सीमा कौन, तो आपका बांग्लादेश, कौन, बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो भारत का स्थलीय सीमा कितने अंतरराष्ट्रीय देशों से लगता है, तो 7 देश से लगता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। पूछेगा पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य यूटी साझा करते हैं, तो 5 राज्य और यूटी, 5। अफगानिस्तान से कितने राज्य, तो अफगानिस्तान से 1 यूटी, सिर्फ लद्दाख, कौन, लद्दाख। चाइना से अगर कहेगा तो चाइना से भी 5 राज्य, चाइना से भी कितने राज्य, 5 राज्य आपका। नेपाल से भी कहेगा तो नेपाल से भी कितना, 5, नेपाल से भी कहेगा तो 5। बांग्लादेश से अगर कहेगा तो बांग्लादेश से भी 5 राज्य, और भूटान से कहेगा तो भूटान से 4 राज्य, और म्यांमार से 4 राज्य, म्यांमार से 4 राज्य आपका। म्यांमार से कौन कौन 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, मिजोरम और मणिपुर। ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, मिजोरम और मणिपुर आपका। बांग्लादेश से भी 5 राज्य लगता है, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और पाकिस्तान, ये सबसे 5-5 राज्य लग रहा है। भूटान और म्यांमार से 4 राज्य लग रहा है भारत का, और अफगानिस्तान से 1 राज्य लग रहा है, अफगानिस्तान से 1 राज्य लग रहा है, आपका स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। पूछेंगे सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश से लग रहा है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, कितना, 4096 किलोमीटर किससे, आपका बांग्लादेश से लग रहा है। उसके बाद चाइना से आपका 3488,
चाइना से कितना 3488 किलोमीटर आपका लग रहा है। पाकिस्तान से कितना लगता है? पाकिस्तान से भारत का 3323 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। 3323 किलोमीटर की सीमा किससे साझा होती है आपका? तो पाकिस्तान से। नेपाल से अगर हम बात करेंगे तो नेपाल से आपका 1751 किलोमीटर। भूटान से 1643 किलोमीटर। भूटान से कितना 1643 किलोमीटर सीमा साझा होती है। और अफगानिस्तान से अगर बात करेंगे तो 106 किलोमीटर मात्र। अफगानिस्तान से अगर बात करेंगे तो कितना 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर आपका सीमा साझा करती है आपका। नहीं, भूटान से आपका 699, सॉरी, भूटान से आपका 699, ध्यान रखिएगा। भूटान से ज्यादा म्यांमार से सीमा साझा होता है। म्यांमार से अगर कहेंगे तो म्यांमार से 1643 ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछेगा 5 राज्यों से सीमा साझा करने वाले भारत के कौन कौन पड़ोसी देश है, तो 5 राज्य से पाकिस्तान हो गया आपका, नेपाल हो गया, चाइना हो गया और बांग्लादेश हो गया। 4 राज्य से पूछेगा कौन कौन, तो 4 राज्य से भूटान हो गया और म्यांमार हो गया। एक यूटी या राज्य कहिए तो वो आपका कौन हो गया? अफगानिस्तान हो गया। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ साझा होता है? तो वो आपका बांग्लादेश। सबसे कम किसके साथ साझा होता है? तो वो आपका अफगानिस्तान। देखिए, आपको पता नहीं लग रहा है मैपिंग से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। जब आप चीजों को अरेंज करेंगे और आपको नोट्स और पीडीएफ देंगे तो पता लगेगा कि सब कुछ आप पढ़ लिए हैं। अब स्थलीय सीमा हम देख लिए, तो स्थलीय सीमा के बाद हम लोग क्या देखेंगे? अब तटीय सीमा देखेंगे। स्थलीय सीमा, टोटल स्थलीय सीमा कितना? 15,200 किलोमीटर। इस स्थलीय सीमा में एक चीज और देख लीजिए, ये जो भारत और पाक का जो सीमा है, भारत और पाक का जो सीमा है किस लाइन से अलग होता है? रेड क्लिफ लाइन से अलग होता है। रेड क्लिफ लाइन से, रेड क्लिफ लाइन से अलग होता है। रुकिए, अलग लिख देते हैं। भारत व पाकिस्तान किस लाइन, किससे होता है? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा कहलाता है जो सीमा अलग होता है। भारत और चाइना, भारत व चाइना, ये मैकमोहन रेखा, ये दोनों के बीच में जो सीमा अलग करता है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान, या फिर पाकिस्तान या अफगानिस्तान कह सकते हैं। पाकिस्तान भी तो भारत का ना हिस्सा था जी, पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा था। तो भारत वर्सेज पाकिस्तान, भारत व अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो इसको कौन सा लाइन कहेंगे, या फिर इसको पाकिस्तान बोल दीजिए, क्योंकि अब तो, क्योंकि ये जो आपका, ये जो आपका इलाका है, तो ये आपका क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया, सपोज दैट। तो ये जो लाइन आपका हुआ, ये जो लाइन आपका हो गया डूरंड लाइन। कौन सा लाइन? डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन हो गया। ठीक है, अगर और बात करेंगे किसका? म्यांमार, भारत और म्यांमार, तो पटकाई बूम से। मैप से ही आप अच्छा से समझिएगा, ऐसे नहीं समझ पाइएगा, मैप से थोड़ा ज्यादा विजुअलाइज होगा। रुक जाइए, मैप से आपको देखिए, आपको क्या बताएं, पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान आपका यहाँ पर है, ये आपका पाकिस्तान है। तो भारत और पाकिस्तान को जो रेखा अलग कर रही है ए, तो ये आपका क्या हो गया? रेड क्लिफ लाइन हो गया। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं इसको। अब समझ में आ रहा होगा। ये आपका पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान हो गया। इसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो अलग कर रहा है ये लाइन, ये आपका क्या हो गया? ये आपका डूरंड लाइन हो गया, डूरंड लाइन हो गया। ये आपका चीन हो गया, इधर चीन। तो भारत और चीन को जो रेखा अलग कर रहा है इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा कहते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है, अभी बस समझते जाइए। मैकमोहन रेखा आपका हो गया। ये आपका बांग्लादेश यहाँ पर है, यहाँ पर जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो भारत से अलग होता है उसको जीरो लाइन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं, या जीरो पॉइंट या जीरो लाइन इसको कहते हैं बांग्लादेश। इधर म्यांमार आपका हो गया, क्या हो गया? म्यांमार,
म्यांमार जिससे अलग होता है पटकाई बूम, पटकाई बूम पहाड़ी है, यही पटकाई बूम दोनों को अलग करता है, यही जो पटकाई बूम है दोनों को अलग करता है। नीचे आपका क्या हो गया श्रीलंका, ये जो आपका नीचे श्रीलंका हो गया, तो नीचे श्रीलंका जो अलग होता है पाक जल संधि, पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी, या फिर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी से अलग होती है। तो स्थलीय सीमा हम लोग कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं तटीय सीमा में प्रवेश करते हैं। अब हम लोग कहां प्रवेश करते हैं, तटीय सीमा में प्रवेश करते हैं। यहीं पर तटीय सीमा हम लोग देख लेते हैं। देखिए तटीय सीमा हम क्या बताए थे, तटीय सीमा आपका स्टार्ट होता है यहां से, आपका गुजरात से, गुजरात से स्टार्ट हुआ तटीय सीमा, यही आपका तटीय सीमा पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, ये आपका तटीय सीमा है। ये आपका पश्चिमी छोर हो गया और ये आपका पूर्वी छोर हो गया, ठीक है, पश्चिमी छोर हो गया, ये आपका पूर्वी छोर हो गया। कौन कौन सा राज्य तटीय सीमा से साझा कर रहा है भारत का, पहला तो गुजरात हो गया, गुजरात सबसे पहले गुजरात हो गया, गुजरात के बाद क्या हो गया आपका मुंबई हो गया, मुंबई मतलब महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा के बाद कर्नाटका हो गया, कर्नाटका के बाद केरल हो गया, केरल हो गया, इधर केरल हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, क्या हो गया तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद क्या हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल हो गया, क्या हो गया पश्चिम बंगाल हो गया। तो पहले ये ध्यान रखिए कि तटीय सीमा से भारत के 9 राज्य लगता है। कितना राज्य लगता है, भारत के 9 राज्य। भारत के मुख्य तटीय सीमा से भारत के कितने राज्य लग रहे हैं, 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 4 राज्य लग रहा है पूर्वी तटीय सीमा और 5 राज्य लग रहा है इधर पश्चिमी तटीय सीमा आपका। इस तट का कुछ अपना स्पेसिफिक नाम है, ये जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तट है इसका कुछ स्पेसिफिक नाम है, जिसको आप लोग देखिए क्या क्या नाम है स्पेसिफिक नाम, वो आप देखिएगा, ठीक है। जो ये गुजरात में है, ये आपका जो आपके गुजरात में है इसको कहते हैं काठियावाड़ तट। क्या कहते हैं इसको, काठियावाड़ तट कहते हैं, याद रखिएगा इस तट को क्या बोला जाता है, काठियावाड़ तट कहते हैं। गोवा और मुंबई वाला जो क्षेत्र है इसको कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। जो इधर कर्नाटका वाला क्षेत्र है इसको केनारी तट कहा जाता है, केनारी तट कहा जाता है। एक केरला वाला जो क्षेत्र है ये आपका मालाबार तट कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। तमिलनाडु वाला पूरा जो क्षेत्र है ये आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। और जब जलवायु पढ़िएगा तो पता चलेगा कि कोरोमंडल तट, लौटती हुई मानसून से इसी कोरोमंडल तट पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। जब आप जलवायु पढ़िएगा तो इस चीज को आप पढ़िएगा, इस चीज को आप पढ़िएगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ये आपका जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला ये हो गया, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। और आपका थोड़ा सा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पूरा के पूरा जो क्षेत्र हो गया ये उत्कल तट हो गया, उत्कल तट हो गया, उत्कल तट हो गया आपका। ये आप समझ गए। जो काठियावाड़ तट कहाँ, गुजरात के क्षेत्र में, महाराष्ट्र मुंबई के क्षेत्र में आपका, महाराष्ट्र गोवा के क्षेत्र में कोंकण तट आपका, कर्नाटका के क्षेत्र में केनारी तट हो गया। ये आपका जो केरल वाला तट है उसको मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु वाला जो तट है उसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश से टच करता है। और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला जो तट है उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला जो तट है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। और पूरा के पूरा तटीय सीमा 6100 किलोमीटर लंबी है मुख्य भूमि में, 6100 किलोमीटर लंबी है मुख्य भूमि में। अंडमान और निकोबार द्वीप को अगर मिला दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर आपका हो जाता है। कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर आपका हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं यहीं पर देखते हैं हम आपको, देखिएगा थोड़ा सा, ये हम आपका नीचे वाला पार्ट लिए हैं भारत का, ठीक है, ये हम आपका नीचे वाला पार्ट लिए हैं। आपको बताए थे कि ये जो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, ठीक है।
यहाँ पर एक आपका द्वीप है जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है, लक्षद्वीप कहते हैं। इसी के जस्ट नीचे में, इसी के जस्ट नीचे में एक देश है आपका, कौन सा देश आपका है, ये आपका देश है। इस देश को क्या बोलते हैं हम लोग, मालदीव। मालदीव, मालदीव, ठीक है। कौन सा देश है आपका, मालदीव आपका है। मालदीव और लक्षद्वीप के मिनिकॉय, लक्षद्वीप में एक यहाँ पर मिनिकॉय जगह है, क्या है जगह, मिनिकॉय। मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो अलग करता है, ये 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री अक्षांश ही अलग करता है, इसको 8 डिग्री चैनल बोल देते हैं। तो लक्षद्वीप का मिनिकॉय और मालदीव जो देश है, ये दोनों को अलग कौन सा चैनल करता है, तो ये जो 8 डिग्री अक्षांश गुजर रहा है, यही 8 डिग्री चैनल अलग करता है इसको। लक्षद्वीप का मिनिकॉय और लक्षद्वीप का किरीबाती, लक्षद्वीप का किरीबाती, किरीबाती, ये दोनों को अलग कौन सा करता है, तो 9 डिग्री, 9 डिग्री चैनल अलग करता है। 9 डिग्री चैनल अलग करता है आपका, 9 डिग्री चैनल अलग करता है आपका। और ये आपका यहां पर जो आपका, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका है इस तरीके से विस्तारित है अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार को अलग करता है कौन, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, ऊपर में हो गया लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, और नीचे में हो गया आपका ग्रेट निकोबार। तो ये दोनों को अलग करता है कौन, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल एक साथ याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव को मिनिकॉय से, 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय को किरीबाती से, आपका मिनिकॉय को किरीबाती से। और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं 10 डिग्री चैनल, एक ग्रेट निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करते हैं। कैसे करते हैं, लिटिल अंडमान को किससे करते हैं, आपका ग्रेट निकोबार से करते हैं। पूरा क्लास को आप धैर्य से देखिए, पूरा क्लास जो है आपका धैर्य से देखिएगा, आपका सारा कुछ आपका क्या हो जाएगा, क्लास के लास्ट तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लास के लास्ट तक बस आपको धैर्य से देखते रहना है आपको। ये आप समझे चैनल को, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल, ये नॉर्मल एक अक्षांश लाइन है, उसी को चैनल का नाम दे दिया गया है आपका। उसी का नाम क्या दे दिया गया है, चैनल का नाम आपका दे दिया गया है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या, इसके आगे हम लोग देखते हैं एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है भारत के समान परिचय में। एक लास्ट टॉपिक आप जान लीजिए समुद्री सीमा के बारे में। तटीय सीमा तो आप देख ही लिए, इसके बाद अब हम लोग देख लीजिए समुद्री सीमा के बारे में। समुद्री सीमा, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा को 3 भाग में बांटा गया है। समुद्री सीमा को 3 भाग में बांटा गया है। एक प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, तो टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी। दूसरा का नाम क्या है, टेरिटोरियल सी के अलावा आपका दूसरा का नाम आपका क्या है, सेकेंड आपका नाम क्या है, तो ये आपका संलग्न क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिजिनियस जोन। दूसरा आप लोग का क्या है, कॉन्टिजिनियस जोन, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजिनियस जोन। तीसरा जो आपका क्षेत्र है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है आपका, विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, EEZ से डिनोट करते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका कहते हैं। और इसके साथ में आपका इस सारा जो सीमा लेते हैं, ये सारा बेस लाइन से लेते हैं। पहले एक हम लोग आधार रेखा बनाते हैं, क्योंकि जो भारत का तट है वो कहीं निकला हुआ है, कहीं ढुका हुआ है, कहीं 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 धंसा हुआ है, तो इसको पहले एक बेस लाइन बनाते हैं। इसको पहले एक सीधी बेस लाइन बनाते हैं, इधर से भी और इधर से भी। जो सीधी बेस लाइन बन गया, इससे 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक का जो समुद्र का जो क्षेत्र है, जो समुद्र का क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं, इसको टेरिटोरियल जोन कहते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। और यहाँ पर
किसी भी देश का पूर्ण नियंत्रण होता है। जिस भी देश का वो 12 समुद्री मील है उसका पूर्ण नियंत्रण होगा। तो ये 12 समुद्री मील में पूर्ण नियंत्रण किसका? भारत का रहता है, भारत का रहता है। यहां से 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, ये 12 नॉटिकल मील और 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र आपका रहता है। ये 24 नॉटिकल मील तक आपका क्या रहता है? संलग्न क्षेत्र आपका रहता है। यहाँ पर आपका सुरक्षा कर वगैरह यहाँ तक आपका रहता है। टैक्स वगैरह ले सकता है, सुरक्षा वगैरह करने का जिम्मेवारी यहाँ तक है। किसी और का शिप यहाँ पर आएगा तो हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं, इसके बाहर है तो नहीं। यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, EEZ कहलाता है। यहाँ पर मेनली अनुसंधान वगैरह करने का, वैज्ञानिक प्रयोग वगैरह करने के लिए या फिर जैविक सर्वेक्षण वगैरह करने के लिए छूट रहता है कि आप जैविक सर्वेक्षण कर सकते हैं, अनुसंधान वगैरह कर सकते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग वगैरह कर सकते हैं। पूर्ण नियंत्रण किसी का कहां तक रहेगा? 12 नॉटिकल मील तक रहेगा। सुरक्षा और टैक्स कहां तक रहेगा? 24 नॉटिकल मील तक रहेगा। जैविक सर्वेक्षण, आपका अनुसंधान प्रयोग, आपका कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रयोग वगैरह कहां तक? तो 200 नॉटिकल मील तक आपका रहेगा। ये हम लोग मोटा मोटी चीजों को समझें। अब जो आपको रिवीजन करना है वो बस 1 मिनट रुकिए, आपके लिए ये इसलिए समझाना जरूरी था क्योंकि अब आपको चीजें क्या हो जाएगा अच्छे से, अब आप समझ लीजिएगा। बस 15 मिनट में आप चीजों को हम रिवीजन कर देते हैं एक बार। जितना कुछ समझाएं वो सारा जगह अब एक जगह हम क्या कर देते हैं, आपको कंक्लूड कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएं भारत के समान परिचय में कि भारत का नाम एक है और उसके अलावा अन्य नाम क्या है? जम्बू द्वीप है, आर्यावर्त है जो प्राचीन नाम है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नाम पड़ा क्योंकि ईरानी लोग स को ह उच्चारण करते थे, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा भारत वर्ष है, इंडिया है, कौन? जेम्स अलेक्जेंडर दिया था, जेम्स अलेक्जेंडर सिंधु को हिंदू बोला था, इंडिया नाम दिया। ये सारा कुछ हम बता चुके हैं, कुछ भी अब ऐसा आपका नहीं है जो हम नहीं बताए हैं, बस देखते चल जाइए। अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्यों है बता चुके हैं आपका। विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये मुख्य भूमि अगर कहेगा अंडमान निकोबार को भी शामिल किया जाता है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 2.43%। पूरे विश्व का कितना परसेंटेज? 2.43% आपका ये है। 2933 किलोमीटर है आपका क्या पूरब से पश्चिम लंबाई 2933, उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है आपका 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर बता चुके हैं। सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल जो लद्दाख में है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन? कन्याकुमारी। और जो अंडमान निकोबार वाला जो है तो वो इंदिरा पॉइंट हो गया आपका, क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट हो गया आपका। पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमोता कहाँ? गौरमोती कहाँ? गुजरात में। और सबसे पूरब में बिंदु कौन? किबुथु जो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। बताए थे किबुथु कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। सब कुछ बस रिवीजन करिएगा, लगेगा कि सब कुछ अब जान रहे हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। मैप पर दिखा चुके हैं कौन कौन 8 राज्य से, मेरे साथ बोलिए। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ? झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हम कोई ट्रिक से याद नहीं किए हुए, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं मेरे दिमाग में मैप चल रहा है, आपको ही मैप से ही याद रखना, ट्रिक फ्रिक कोई काम का नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं तो मैप चलता है। जैसे हम देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नीचे आएंगे उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश। 5 राज्य से कहाँ मिलेगा दोनों? बघेलखंड में। कहाँ? बघेलखंड में। भारत की आकृति कैसी है? तो देखिए चतुष्कोणीय नहीं बोल करके त्रिभुजाकार भी बोल सकते हैं, भारत की सीमाएं टोटल 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर, जिसमें 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा लग रहा है, तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि अगर कहेगा तो 6100 किलोमीटर है। क्या नहीं बताए हैं आपको? सब कुछ बता चुके हैं। इसके अलावा भारत के अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बताए थे कि बांग्लादेश की लंबाई 4000, बांग्लादेश कितना सीमा साझा करे? 4096 किलोमीटर। कितना राज्यों से? भारत के 5 राज्यों से लगता है। चीन भारत के भी 5 राज्यों से लग रहा है, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, भारत के 5 राज्यों से, आपका भारत के 5 राज्यों से। नेपाल 1751 किलोमीटर, नेपाल भी भारत के 5 राज्यों से लगता है, 4 नहीं, भारत के
5 राज्यों से लगता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर, भारत के 4 राज्यों से। भूटान 699 किलोमीटर, भारत के 4 राज्यों से। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, भारत के एक राज्य या यूटी कहेंगे, राज्य यूटी दोनों को लेके हम चल रहे हैं। भारत की तटीय सीमा की अगर बात करेंगे तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसका है? गुजरात। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात। पश्चिमी सीमा की तरफ 5 राज्य और पूर्वी तटीय सीमा 4 राज्य। पूर्वी तटीय सीमा 4 राज्य, पश्चिमी तटीय सीमा कितना राज्य? पश्चिमी भाग में 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरल। पूर्वी सीमा में कौन कौन सा राज्य हो गया? नीचे से चलेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यहाँ आपका 4 राज्य। स्पेसिफिक तट बताए थे, गुजरात में कौन सा तट? काठियावाड़ तट। गोवा और मुंबई मिलाकर के कोंकण तट। कर्नाटका में किनारी तट, कनारा नहीं किनारी तट। केरल में कौन सा? मालाबार तट, बता चुके हैं आप लोग को। उत्कल तट उड़ीसा में। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा मिलाकर के, आंध्र प्रदेश उड़ीसा मिलाकर के। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और वेस्ट बंगाल में कौन सा तट? दीघा तट। वेस्ट बंगाल में कौन सा? दीघा तट। दीघा आप लोग जानते होंगे, दीघा बीच। चैनल बता चुके हैं, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव को मिनिकाय से। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को लक्षद्वीप से। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। भारत की जनसंख्या 17.5%, पूरे विश्व का कितना? 17.5% और दूसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल में अगर बोला जाए तो 7वां है, क्षेत्रफल के मामले में 7वां है। कितना? 2.43%, 2.43% है, 2.43% है, आपको बता चुके हैं। हिंद महासागर की बात करें, क्योंकि तीनों ओर हिंद महासागर से घिरा हुआ, तो भारत एकमात्र देश है जिसका नाम किसी महासागर के नाम पड़ा है। भू राजनीतिक, भू सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक महत्व आपके लिए काम का चीज नहीं है। समुद्री अधिकार देख लीजिए, भारत का या फिर किसी भी देश का जो समुद्री अधिकार होता है 3 स्तर का होता है। पहला तो होता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। अगर 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील तक संसाधनों का दोहन का पूर्ण अधिकार रहता है, मतलब पूर्ण नियंत्रण रहता है। हम 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में जो भी चीज है हमारा है। उसके अलावा संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक, कहां से? आधार रेखा से, ध्यान रखिएगा, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक। पर्यावरणीय स्वच्छता, राजकोषीय अधिकार और सुरक्षा, ये सब कुछ देखना ये 24 नॉटिकल मील तक कर सकते हैं। 200 नॉटिकल मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। यहाँ पर जीवों का सर्वेक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान देखा जा सकता है। आपका कुछ और अन्य तथ्य देख लीजिए जो हम नहीं बताएं, फैक्चुअल है, इस कारण नहीं बताएं, इसको याद ही करना है। भारत में पर्वतीय क्षेत्र कितना है? भारत में पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 10.7% है। पूरा क्षेत्रफल का पर्वतीय क्षेत्र 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र 18.6% है। पठारी क्षेत्र 27.7% है। मैदानी क्षेत्र कितना है? 43% है। पूरा जो भारत का क्षेत्रफल है, वो भारत के क्षेत्रफल का जो मैदानी क्षेत्रफल है 43% आपका है। अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले कुल राज्य या यूटी, राज्य और यूटी मिलाकर के टोटल 18 है। ये चेंज होते रहता है क्योंकि कभी राज्य परिवर्तित हो गया, यूटी अलग हो गया, तो अभी 18 आपका है। एक लास्ट आप देख लीजिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन, समान जानकारी जान रहे हैं तो भारत के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन है, गांगे डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपका क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ आपका है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। अब आप बताइए, भारत का समान जानकारी जो हम आपको क्लास किए, ये आपको कैसा लगा? समझ में आया नहीं आया? पहले चीजों को हम विजुअलाइज कराएं आपको, उसके बाद हम सब कुछ अरेंज करके लाए थे, आपको लिखने का जरूरत तक नहीं है। ये आपको मिलेगा, बताए थे कि बोर्ड का जो चीज है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी दिया जाएगा। अब भारत की समान जानकारी खत्म हुआ है, तो इसके बाद ही क्या हम इस पर कुछ 20-25 क्वेश्चन करवा दें नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में इसी पर 20-25 क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन 20-25 क्वेश्चन आप तब करिएगा जब इसको पूरा आप क्या कर लीजिएगा? रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करिएगा तो हम अगला क्लास में क्या कर देंगे? पहले क्वेश्चन ही लगा देंगे। और आप एश्योर रहिए कि आपका 30+ श्योर आएगा, क्योंकि हम आपको सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सटीक पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आपका जरूरी है। तो कैसा लगा है आपका क्लास? आप लोग बताइएगा।
बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसा करते हैं कि इसका क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। भारत का समान जानकारी से जो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता आपका है, तो आपका क्वेश्चन कर लिया जाएगा। बाकी अगर कुछ छूट भी जाता है थोड़ा बहुत और जो इंपॉर्टेंट हमको नजर आया तो हम पीडीएफ में डलवा देंगे। पहले तो ये बोर्ड पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन पर डाल दिया जाएगा, वीडियो के साथ ही डाल दिया जाएगा एप्लीकेशन पे। अभी ये 1-2 क्लास यूट्यूब पर आएगा, फिर एक क्लासेज यूट्यूब पर बंद होकर के सिर्फ एप्लीकेशन पर चलेगा आपका। तो आप तय कर लीजिए 1-2 क्लासेज में कि आपके लिए ये बूस्टर बैच सही है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।